नमस्कार, जय हिंद दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों समांतर श्रेणी क्लास 10th का एक सवाल लिखा है यहाँ पर। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो जाती हैं, यानी जिन्हें 7 से काटा जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाजित होती हैं से प्राप्त एपी। तो हमें एक एपी प्राप्त होगी, एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। तो साथियों पहली संख्या हमें प्राप्त होगी 3 अंकों वाली 105। 105 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाएगी, जो 7 से कट जाएगी। उसके बाद दोस्तों 105 में 7 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112। उसके बाद 112 में 7 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 119। उसके बाद यदि हम 7 चाहें तो और जोड़ सकते हैं, अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 3 अंकों वाली। लेकिन अब हम आगे संख्याएं ज्ञात नहीं करेंगे, 3 संख्याओं से काम हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। आगे यहाँ पर लिखेंगे डॉट डॉट, और सबसे लास्ट में जो 3 अंकों वाली संख्या होगी जो 7 से कट जाएगी तो यहाँ पर होगी 994। 994 यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हैं इनमें 3 अंक हैं, 1 2 3। प्रत्येक संख्या में 3 अंक हैं और ये सभी संख्याएं 7 से कट जाएंगी, 7 से विभाजित हो जाएंगी। यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद जिसे ए से लिखा जाता है, यहाँ पर है 105, प्रथम पद 105। उसके बाद दोस्तों सार्वांतर, यहाँ लिखेंगे सार्वांतर जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं और डी से लिखा जाता है। तो डी का मान कितना हो जाएगा, कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी पद में पहले वाले पद को घटा देते हैं तो सर्वांतर हमें पता हो जाता है। तो इस वाले पद में इसको घटा सकते हैं, इसमें इसको घटा सकते हैं। ये दूसरा पद है और ये है पहला पद। दूसरा पद यानी A2 माइनस पहला पद यानी A1। तो A2 का मान 112 है माइनस A1 का मान 105 है। कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितने का अंतर है दोनों के बीच में, 7 का अंतर है। तो डी का मान 7 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में एक संख्या हमें दी गई है 3 अंकों वाली, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद को एल से लिखा जाता है। एल का मान कितना, 994। तो ये सारा कुछ यहाँ से हमें प्राप्त हो गया। हमें पता करना है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं यानी n का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों सूत्र लगा देते हैं। तो जब हमें अंतिम पद दिया होता है तो n का मान निकालने का सूत्र होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र हमें लगाना है जब अंतिम पद हमें ज्ञात हो। L का मान हमें प्राप्त है 7, 7 लिखेंगे बराबर A प्रथम पद कितना है 105 प्लस N का मान निकालना है तो N माइनस 1 गुणा में D है, D का मान कितना है, D का मान है 7। दोस्तों L का मान कितना हमें प्राप्त है 994। यहाँ पर हमें लिखना है 994। 994 पहले लिख लेंगे, बराबर की इस तरफ 105 प्लस का है, इधर आएगा 994 के पास तो माइनस का 105 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा n माइनस 1 और बगल में 7, n माइनस 1 इंटू 7। अब 194 में 105 घटा देते हैं तो यहाँ 1 लेंगे, 14, 14 में 5 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ 8, 8 में कुछ नहीं जाएगा तो 8 बचेगा। 9 में 1 जाएगा 8, तो 889 बचेगा। 105 जब घटाएंगे 994 में, बराबर में कितना n माइनस 1 इंटू 7।
अब दोस्तों 7 इधर गुणा कर रहा है, बराबर किस तरफ 7 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, यानी बटे में हो जाएगा और ऊपर वाली संख्याओं को हम काट देंगे। ऐसा करते हैं, यही से काट देते हैं। तो 7 इक्के 7, यहाँ पर 8 है, 7 इक्के 7, एक बचेगा 18, 7 दूना 14, 18 है 14 तक पहुंचे, 4 बचा, 9 के आगे लिखेंगे 49, 7 सते 49। तो इधर कितना आया 127 बराबर, इधर कितना n-1। अब माइनस का 1 है, इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 127 प्लस 1 बराबर n। n पहले लिख लेते हैं, n बराबर 127 में 1 जोड़ेंगे 128 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों n का मान कितना प्राप्त हुआ है 128। n क्या है, पदों की संख्या। तो सवाल में हमसे पूछा जा रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। तो यहाँ पर आंसर है 128। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।